एक 8 टन भारी अफ्रीकी शेर ने अचानक एक लड़के पर हमला कर दिया क्योंकि उसके पिता ने बेवकूफी में जंगल के राजा को चुनौती देने की कोशिश की थी। बंदूक से 2 गोलियां चलाने के बाद शेर और ज्यादा गुस्से में आ गया और लड़के को उठाकर ले गया। सबको लगा लड़का बच नहीं पाएगा, लेकिन शेर के खून की कुछ बूंदें उसके जख्म में गिर गईं और किसी चमत्कार से उसका डीएनए उस खून से मिल गया। न सिर्फ उसकी जान बची बल्कि उसे असाधारण शक्तियां भी मिल गईं। घर लौटने पर उसने देखा कि उसके पिता ने उसी शेर को मारकर उसका सिर दीवार पर टांग दिया है ताकि बेटा डर से उबर सके। लेकिन लड़का हिंसा का समर्थक नहीं था और यह सब देखकर बहुत निराश हुआ। उस एक बूंद खून ने उसकी जान बचाई थी। इस बात को लेकर बाप बेटे में बहस हुई और रिश्ता टूट गया। लड़का घर छोड़कर अपनी माँ के गांव की ओर निकल पड़ा। रूस के सुदूर क्षेत्र में पहुंचते ही जमीन हिलने लगी और उसने देखा कि अफ्रीकी जंगली बैलों का एक झुंड उसकी ओर दौड़ता आ रहा है। वो जमीन पर लेट गया, पर बैलों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एक ताकतवर बैल उसके सामने रुका और पूरी भीड़ उसके चारों ओर से निकल गई। इस घटना से उसे समझ आया कि उसे जानवरों से मानसिक रूप से जुड़ने की शक्ति मिल चुकी है। अब उसके शरीर की ताकत भी बढ़ चुकी थी। वो दूर तक भाला फेंक सकता था, हिरणों से तेज दौड़ सकता था और ऊंचाई तक छलांग लगा सकता था। एक दिन उसने देखा कि कुछ शिकारी उन्हीं बैलों का शिकार कर रहे हैं। गुस्से से भरा वह घटनास्थल पहुंचा। हर तरफ मरी हुई बैलों की लाशें पड़ी थीं और उनके सींग काट लिए गए थे। तभी वही शिकारी बाप बेटा उसे धमकाने आए। क्रेवन के अंदर छुपा जानवर जाग गया और उसने उन दोनों को बेरहमी से हरा दिया। समय बीता। 16 साल बाद क्रेवन दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी बन चुका था। अब वो एक मिशन पर था। एक गैंग लीडर को मारने के लिए रूस की जेल में बंद हुआ। जेल में कदम रखते ही बाकी कैदियों ने उसे घेर लिया। उसने चुनौती दी, 3 दिन में जेल से भाग जाऊंगा, नहीं तो तुम जो चाहो कर सकते हो। दूसरे दिन उसने जेल के मैदान में कुछ कैदियों को हराया। इसके बाद उसे सजा के तौर पर अलग सेल में भेजा गया जहाँ गैंग का लीडर रहता था। लेकिन यही तो उसका असली निशाना था। उसने लीडर के सारे आदमियों को हराया और उसे भी खत्म कर दिया। फिर उस